बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी जो वो आईएसपी के बारे में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज की वीडियो में जो दोस्त नया काम जो स्टार्ट कर रहे हैं जी ऑप्टिकल फाइबर का या करना चाह रहे हैं और उनको कुछ चीज़ों का जो आइडिया नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्या क्या चीज़ें जो सूटेबल हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो चाहिए, तो आज की वीडियो में जो हम डिटेल के साथ जो आपको बताएंगे उसमें ओएलटी के बारे में बताएंगे, वायर के बारे में बताएंगे, इसके अलावा वायर की कुछ प्राइसेस और ओएलटी की प्राइसेस और ज़्यादा ओएलटी कौन सी जो है वो चल रही है, और इसके अलावा वायर के ऊपर बात करेंगे, प्लस इसके अलावा सेपरेटर के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद जो है वो वाईफाई राउटर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से राउटर्स जो है वो चल रहे हैं आगे कस्टमर एंड पे। तो ये सारी डिटेल जो आज आपके साथ जो है शेयर करेंगे। जितना नॉलेज हमारे पास होगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है शेयर करेंगे। अगर कोई दोस्त वहाँ मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें अगर सवाल पूछना चाह रहा तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकता है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी ओएलटी की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर टाइप किया है ये ई पोन ओएलटी। ई पोन है जी इसके अंदर, और जी पोन। सबसे पहले तो ई पोन के ऊपर जो है वो बात करते हैं। ई पोन ओएलटी के अंदर जो है वो सबसे पहले तो वी सोल ओएलटी जो ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी ई पोन 4 पोर्ट जो ओएलटी। ई पोन 4 पोर्ट जो ओएलटी जो वी सोल के अंदर है। ये वी सोल के अंदर इस पर ओएलटी की जो मैक्सिमम प्राइस की रेंज सबसे पहले तो आपको बताते चलें। ये जो इसकी जो प्राइस है अभी जो मार्केट के अंदर जो तकरीबन कोई आई थिंक जो वो 70 से जो वो 75,000 के राउंड बोर्ड जो है इसके भी जो प्राइस चल रही है विदाउट मॉड्यूल के। मॉड्यूल जो आपको अलग से जो बाय करने पड़ते हैं। मॉड्यूल वो होते हैं जो कि फ़ोन के अंदर जो प्लग होते हैं, और ये अलग से जो बाय करने पड़ते हैं। इनकी प्राइस जो डिफरेंस, इसकी प्राइस जो है वो भी डिफरेंस है। तो मॉड्यूल डाल के जाओ मैक्सिमम आपकी जो ये ओएलटी की जो कीमत है तकरीबन एक एक 20 या एक 30 के राउंड बोर्ड जो है चली जाएगी। तो ओएलटी जो है वो वी सोल के अंदर जो है वो है अभी इस वी सोल के अंदर जो अभी आपको बताते चलें, तो इस वी सोल के अंदर आप तकरीबन जो है वो 256 यूज़र जो है वो 4 पोर्ट के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। 256 4 पोर्ट के अंदर अगर कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है तो वो 4 पोर्ट जो है वो पोर्ट जो है वो ओएलटी जो है वो बाय कर ले वी सोल के अंदर। तो एक्सपोन है जी ये अभी जो आपको ओएलटी बताई है ये एक्सपोन है। इसके अंदर जो है वो एक्सपोन के वाईफाई 1U जो है वो आपको आगे लगाने पड़े होंगे। ई बोन एक्सपोन जो है वो एक ही है। इसके आगे जो है ये दोनों रोटर जो वाईफाई के रोटर जो है वो आगे चल जाते हैं इसके अंदर। जी पोन का जो रोटर है वो इस एक्सपोन के ऊपर जो है वो वाईफाई रोटर जो है वो नहीं चलेगा 1U। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो दूसरी जो ओएलटी ज़्यादातर यूज़ हो रही है वो HSGQ की है। वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हम जो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो HSGQ जो ओएलटी है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें 8 पोर्ट अभी हमारे पास जो अभी जो चल रही हैं वो तकरीबन 4 पोर्ट के अंदर भी है, पोर्ट के भी अंदर भी है और 8 पोर्ट के अंदर भी है। तो यहाँ पर अब देखें तो ये भी जो है वो एक्सपोन है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर HSGQ जो ओएलटी है इसकी अभी जो मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो भी तकरीबन 20 के राउंड अबाउट तकरीबन थोड़ी सी इसकी जो HSGQ की प्राइस है वो थोड़ी सी कम है। बाकी रिज़ल्ट जो तकरीबन दोनों का सेम है। बाकी ये है कि ये इसका जो इंटरफेस है और इसकी जो सेटिंग वगैरह है वो बहुत सिंपल है, आसान है HSGQ की। तो ये इसका रिज़ल्ट अपनी जगह पर है, वी सोल का अपनी जगह पर है। तो ये अभी मैंने जो आपको बताई है ये एक्सपोन के अंदर जो है ये वो ओएलटीज़ जो बताई हैं आपको। सबसे पहले तो काम स्टार्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का आपके पास जो है वो ओएलटी का जो इंतखाब है जी कि ओएलटी आपको लेनी पड़ेगी। तो राउंड अबाउट आपको एक 20 के अंदर जो है वो 256 यूज़र चलाने के लिए जो है वो ओएलटी के अलावा आपको जो है वो साथ में मॉड्यूल जो है वो भी बाय करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल जो है वो ये जो मॉड्यूल है ये सिग्नल का हिसाब होता है इनका जी। और बाकी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपको बताते चलें, ये अभी आपको जो बताया है ये आपको एक्सपोन ई पोन ओएलटी के बारे में आपको बताया है जी। और अभी जी पोन ओएलटी के बारे में आपको बताते हैं। जी पोन ओएलटी जो बहुत कम यूज़ होती है और ये बड़े नेटवर्क के ऊपर जो होती है वो लोग जो वो यूज़ करते हैं। जी पोन जो साथ जो वो केबल का काम भी करते हैं, साथ केबल जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट की होती है।
तो उसमें फिर जो बड़े लेवल पे हैं वो तो ज़्यादातर हवावे की वर्ल्डीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर जो है वो कार्ड वगैरह जो है वो लग जाते हैं, जितने आगे आपने यूज़र चलाने हो उस हिसाब से उसके अंदर जो है वो जिस तरह रैम होती है उसी तरह ही वो उसके अंदर जो है वो साथ साथ आप जो है वो कार्ड इंसर्ट करते जाएं और अपना जो है कैपेसिटी उसकी बढ़ाते जाएं। तो वो खैर वो तो काफ़ी कॉस्टली होती है, वो तकरीबन 10 से 12 की रेंज के अंदर जो स्टार्ट होती है। तो जब अगर किसी ने कोई नया काम स्टार्ट करना हो तो सिंपली जो है वो ये एक्सपोन के ऊपर आकर जो अपना काम जो स्टार्ट कर सकता है। जी फोन के अंदर जो यहाँ पर आप दे सकते हैं जी, इसके अंदर भी जो वी सोल के अंदर भी आती है, एच एस जी के अंदर भी आती है। तो जी फोन जो है वो ज़्यादातर जो है वो केबल का जो काम करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है वो जी फोन के जो राउटर हैं वो एक्सपोन के ऊपर नहीं चलते। ये भी ये याद आने रहे कि जो भी बंदा जो है काम स्टार्ट करता है तो उसमें फिर ये जी फोन वाले राउटर जो है वो इसी के ऊपर काम करेंगे। अभी बात करते हैं जी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर के जो वायर जो है वो आपने कौन सी यूज़ करनी है, हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मार्केट के अंदर कौन सी ज़्यादा अवेलेबल है। तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो 12 कोर से 2 कोर से लेके 12 तो कोर तक जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें लाइटेंग जो है वो ज़्यादा वायर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लाइटेंग यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरह की वायर होती है, उसके साइड पे जो 2 स्टील वायर होती हैं और दरमियान में ट्यूब होती है। तो इस तरह की जो वायर है मार्केट के अंदर ज़्यादातर अवेलेबल है। तो ये 12 कोर के अंदर है और अभी मार्केट के अंदर तकरीबन इस 12 कोर की जो प्राइस होगी वो तकरीबन 65 रुपये से तकरीबन 70 रुपये पर मीटर के राउंड बोर्ड होगी। तो लाइटें जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 2 कोर 4 कोर इसके अलावा एट अपना है 12 कोर। तो ये लाइटें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बाकी अगर आपको अगर पी टी सी एल ड्रॉपर इस्तेमाल मिलती है पी टी सी एल तो वो क्या ही बात है। पी टी सी एल वायर हम लास्ट टाइम यूज़ की थी तो बहुत ज़बरदस्त वायर है, वो भी आगे जाकर आपको बताते हैं यहाँ पर। तो उसका कोई सैंपल यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये देखें ये 2 कोर वायर जो है वो हमने इसकी पिक्सेल की जो बाई की थी। तो ये कुछ इस तरह की होती है। इसके इस फाइबर के अंदर जो है वो स्टील वायर नहीं होती। इसके अंदर जो है वो साइड पे मतलब कि इसके अंदर जो है वो धागा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी वजह से जो है वो एक तो दूसरा के अगर वापटा की तारों के साथ ये वायर टच भी होती है तो डर नहीं होता मतलब कि अर्थ का या करंट वगैरह आने का। दूसरा ये कि ये वायर जो है वो कह लें कि इसके ऊपर जो इसका पीवीसी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, जिस तरह रबड़ होती है उस तरह का, जो कि हार्ड हो के या वो टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। जो दूसरी वायर होती हैं जिस जो भी मैंने आपको पहले बताई थी ये वाली, ये अगर तो आप इसकी जब इसको खोलते हैं गिरा अगर आपने इसको सीधी बगैर गिरा के खोल दी है तो ये तकरीबन 5 से 6 मंथ के अंदर जो है वो इसका ऊपर से पीवीसी जो है वो हार्ड होके टूट जाता है और ट्यूब अंदर से जो है नज़र आने शुरू हो जाती है। तो ये वायर की ये बहुत बड़ा मसला है। तो जो पीटीसीएल वायर है उसके अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है। वो वायर जो लाइफ टाइम है तकरीबन कोई कह लें कि उसके जो पीवीसी है वो रबड़ वाला होता है उसके ऊपर। और प्राइस का डिफरेंस ये है कि 2 कोर अगर आपको लाइटें की अगर 20 रुपये मिलती है तो पीटीसीएल ड्रॉप वायर जो है वो आपको मिलेगी तकरीबन कोई ये वाली जो है ये आपको मिलेगी तकरीबन कोई 25 से 26 रुपये पर मीटर जो वो पड़ेगी। तो ये अगर आपको मार्केट से मिलती है तो ये वायर जो है वो आप यूज़ करें, इसके अंदर धागा होता है। तो ये वायर जो है वो ज़्यादा मजबूत है। और इसके अलावा इसके इसके अलावा जो बड़े पैमाने पे अगर आप वायर की बात करें तो उसके अंदर तो फिर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर फिर शील्ड होती है और इसके अंदर राड होते हैं जो वायर की मजबूती के लिए जो वो बने होते हैं। तो ये फिर वायर जो है वो और कॉस्टली होती है। इसमें फिर आ जाती है तकरीबन कोई 24 कोर 48 कोर इस तरह फिर जो है वो इसके अंदर जो है वो मोटी वायरें जो आपने मेन डालनी होती हैं तो वहाँ पर फिर आप जो यही वाली वायरें जो यूज़ करें। तो इसके अंदर ये जो वायर है ये ब्रांडेड आती हैं। ज़्यादातर अगर आपको कोई डीलर जो मिल जाता है, कराची से काफ़ी डीलर है, मैं अगर कोई दोस्त बाब नंबर मांगना चाहे तो मैं उनको नंबर दे दूँगा, तो उनसे भी आप जो है वो वायर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एरियल केबल है। एरियल केबल यहाँ पर आपको एक सैंपल यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ ये वाला। ये एरियल केबल है। इस तरह की फाइबर जो है वो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो यूज़ करती हैं ये वाली केबल।
इसके एक साइड पे जो है वो इस तरह का स्टील की जो कह लें कि राड होता है, दूसरी साइड पे जो है वो फाइबर्स होती हैं। तो जिस तरह ये बतीन वाले हो गए या और भी काफ़ी कंपनीज हैं, तो वो ये वाली केबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको जो है वो मिल जाएगी, लेकिन ये आपको कम से कम जो है वो आपको 48 के अंदर, जब 48 कोर के अंदर या 24 कोर के अंदर ये मिलेंगी। पहले आती थी ये तकरीबन कोई 8 कोर के अंदर भी जो है वो आती थी, अब जो ये मार्केट के अंदर नहीं अवेलेबल। तो ये वायर में अगर मेन पे आपने डालनी हो तो सबसे बेस्ट वायर है ये वाली एरियल केबल। अभी आपको यहाँ पर मज़ीद सैंपल दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसके एक साइड पे जो इस तरह स्टील राड अपना सॉरी स्टील वायर होती है, दूर साथ ही वो जिस तरह कह लें कि पीटीसीएल की वायर होती है, इसी तरह ही इसके साथ जो है वो ये स्टील वायर के साथ ये बाकी फाइबरें जो है वो साथ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़। तो ये वायर जो है जिस तरह आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि वतीन वाले जो यूज़ करते हैं सेम इस तरह की ये वायर है। तो ये वायर अगर आपको मार्केट से मिलती है तो ये वायर जो आप यूज़ करें मेन पे डालने के लिए, जिसमें 24 कोर होगी या 48 कोर होगी। तो मेन पे ये वाली वायर डालें, लाइफ टाइम है। ये है कि अगर टूट जाए कोई दरख्त गिरने से या कोई वैसे कोई हादसाती कह लें कि हो जाए, तब ये वायर टूटने से ख़राब होती है। अदरवाइज़ इसका पीवीसी अगर कहें कि ऊपर से ख़राब हो जाए, ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो ये वाली वायर जो ये भी बेस्ट है। इसमें मैंने आपको पीटीसीएल वायर बताई है जिसके अंदर धागा होता है, इसके अलावा ये वाली वायर। बाकी लाइटें के अंदर जो है वो जो मार्केट के अंदर ज़्यादातर वायर इस्तेमाल हो रही हैं, वो बस ये है कि जब आप उसको डालें तो उसकी गिरा वगैरह जो अच्छी तरह से खोल लें, ताकि उसके अंदर जब गिरा जब आएंगी तो जब धूप गर्मी सर्दी होगी तो उसमें फिर वायर जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा बॉक्स की बात करें तो जो आपने बॉक्स यूज़ करने हैं ऑप्टिकल फाइबर के लिए, जो आपने यहाँ पर पॉइंट छोड़ने हैं तो वहाँ पर बॉक्स इस्तेमाल करने हैं। उसमें आप अगर लो बजट के अंदर हैं तो फिर आपको मार्केट के अंदर जो है वो सिंपली ओडीएफ जो है वो मिल जाएंगे आपको, प्लास्टिक के बने हुए। वो तकरीबन कह लें कि आपको मिल जाएगा कि तकरीबन 200 के राउंड बोर्ड जो है मिल जाएगा आपको मार्केट से। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं थोड़ा साफ़ सुथरा, तो उसमें फिर आप जो है ये वाले बॉक्सेस जो है वो यूज़ करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये आपको मार्केट से तकरीबन स्टार्टिंग जो प्राइस आपको मिलेगी, आपको तकरीबन कोई 2500 से 3000 के राउंड बोर्ड जो है वो मिलेगी। लेकिन इसमें ये है कि आपका काम जब साफ़ सुथरा होगा, फाइबरें आपके रेंज हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखें हमने काफ़ी जो है यूज़ किए हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने जो सिंपल ओडीएफ होते हैं वो यूज़ किए हैं, क्योंकि बजट इतना नहीं होता था, इस वजह से जो है वो मतलब कि जो सिंपल वाले ज़्यादा यूज़ किए हैं। अगर आप प्रॉपर साफ़ सुथरा काम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप जो है वो यही वाले जो ऑडियो बॉक्सेस हैं वो यूज़ करें। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ीद इसके अंदर आपको डिफरेंट प्राइस के अंदर डिफरेंट जो हैं वो मिलेंगे आपको बॉक्सेस। तो मार्केट के अंदर ये अभी सारे बॉक्स जो अवेलेबल हैं इजीली मिल जाते हैं, लाहौर से फी सेंटर से काफ़ी डीलर हैं। और या इसके अलावा फेसबुक पेज के अंदर आप सर्च करें तो वहाँ पर से भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं स्प्लिटर की, जो कि इन बॉक्सेस के अंदर इस्तेमाल होंगे यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए। तो स्प्लिटर के ऊपर बात करते हैं तो स्प्लिटर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी स्प्लिटर इसमें डब्बी वाले जो स्प्लिटर लोगों का कहना है कि थोड़ा सा ये लॉस करते हैं। हमने यूज़ किए हैं, काफ़ी बेहतर है, चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी कुछ दोस्त बाप के पास कह रहे हैं कि इनमें लॉस आता है, तो खैर जिनके पास चल रहे हैं वो ठीक हैं, जिनके पास सही नहीं चलते वो उनके पास वो लॉस आता है। तो खैर पता नहीं क्या रीज़न है, क्या वजह हो सकती है। तो खैर दोनों ही सही हैं, बेस्ट हैं, चल रहे हैं, डब्बी वाले भी सही चलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हैं सी ट्यूब वाले ये वाले, तो ये भी बेहतरीन है, ये भी सही चलते हैं। तो इसमें फिर ये है कि आपको जो इनके साथ स्प्लाइसिंग जो है वो अलग से करनी पड़ती है। इसमें 8 वे सॉरी 2 वे 8 वे 4 वे ये सारे स्प्लिटर जो आते हैं, जो कि आपको आगे यूज़र के लिए जो है वो पार्टीशन करनी होती है, तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इनके आगे तो पिक्चर जो है वो सॉरी स्प्लाइस की हुई है, लेकिन आपको बगैर पिक्चर के अंदर जो है वो
ये मिलेंगे। इन जो आपके बड़ी फाइबर हैं, जैसा कि 24 कोर 48 कोर, वहाँ पर आपको जो इस तरह के जॉइंट जो लगाने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा वो 3 की केबल जो PTCL की केबल्स के साथ जो इस तरह के जॉइंट लगे होते हैं। तो ये जो बड़ी मोटी केबलें होती हैं ज़्यादा कोर वाली, वहाँ पर ये जॉइंट जो है वो इस्तेमाल में आते हैं। इनके अंदर जो इस तरह आपने काफ़ी मेरी वीडियोस देखी होंगी, उनके अंदर हमने कुछ इस तरह के जो जॉइंट है हमने लगाए होते हैं, लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो इनके अंदर फाइबर को एक तो मजबूती के साथ जो है वो इनके अंदर पकड़ा जाता है फाइबर को इसके अंदर। उसके बाद फिर जो फाइबर्स को अरेंज करना होता है, तो ये इनके अंदर जो ट्रे होती हैं, इनके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो फाइबर अरेंज में आ जाती हैं। तो ये ज़्यादातर 24 कोर 48 कोर फाइबर के लिए ये इस्तेमाल में आता है। प्राइस की बात करें तो 3500 से 4000 के राउंड बोर्ड जो इस बॉक्स की प्राइस है, ये इस वाले की। तो इसके अलावा मज़ीद आपको बताते चलें पिक्चर्स के बारे में। तो पिक्चर जो है इसमें ब्लू और ग्रीन के अंदर आती हैं। ग्रीन के अंदर जो ज़्यादातर होती हैं वो बताते हैं जी कि गीगाबिट के लिए होती हैं, और ब्लू इस तरह का कुछ सीन है। तो खैर आप दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ब्लू वाली पिक्चर, जहाँ पर ये देखें ब्लू पिक्चर के अंदर वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मज़ीद आपको बताते चलें तो ODF के बारे में। तो ODF जो है वो ये भी बहुत कह लें कि फ़ाइबर की जान है, कि जब आपने मेन फाइबरें लानी होती हैं 24 कोर या 48 कोर, तो उनको एक ही दफ़ा जो है वो ODF के अंदर जो है सप्लाई कर लिया जाता है। ODF के अंदर जो है जब एक दफ़ा सप्लाई कर लिया जाए, उसके बाद फिर कपलर निकाल के आगे जैसे आपने पिक्चर जो है वो लगानी होती हैं, तो बार बार आपको स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक ही दफ़ा जो है वो ODF के अंदर फाइबर स्प्लाइस करके अरेंज कर ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कपलर की मदद से जो है वो आगे आप जो है वो फाइबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें आपको तकरीबन 8 कोर के अंदर से लेके तकरीबन 48 कोर तक जो है वो 96 कोर तक जो है वो आपको इस तरह के जो ODF मिल जाते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम 8 कोर के अंदर। यहाँ पर ये मेटल के अंदर था। ये तकरीबन इसकी प्राइस जो थी वो 2500 रुपये थी। तो इसके अंदर एक ही दफ़ा आप 8 कोर फाइबर जो है वो इसके अंदर जो है वो स्प्लाइस करके उसके बाद फिर कपड़े की मदद से पिक्चर जो यूज़ करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी पुरानी अक्सर आप वीडियो जो अगर आपको मिले तो उनके अंदर काम करते हुए भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ जो बनाई हैं। बात करें वाईफाई ONU की, जो कस्टमर एंड पे आपने यूज़ करने हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो कह लें कि ऑप्टिकल फाइबर पे इतनी कह लें कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई प्रॉपर जो अभी तक जो है वो कोई हल नहीं निकला इनका वाईफाई राउटर्स का। हमने तो अभी तक जो है वो यही कह लें कि फेस किया कि इसमें कोई भी कह लें कि मार्केट के अंदर हमारे मतलब कि माइंड के मुताबिक जब भी मार्केट के अंदर जो है वो वाईफाई नहीं आए। तकरीबन सारा माल जो है वो यूज़ के अंदर आता है। अगर आपको देखने को मिले कि न्यू माल भी है, ब्रांड नया बॉक्स पैक भी है, तो आई थिंक तकरीबन ज़्यादातर जो है वो उनकी केसिंग जो है वो नई बनवा के उनके अंदर जो पुराने सर्किट है वो इस्तेमाल करके जो है वो उन रोटर्स को जो है वो नया करके जो है सेल कर रहे हैं। तो आई थिंक तकरीबन कोई अगर नया राउटर ऑप्टिकल फाइबर का अगर मार्केट के अंदर आएगा अभी, तो कम से कम उसकी प्राइस जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपये तो होगी। तो अभी टेंडा के राउटर जो है वो भी मार्केट के अंदर आए हैं, उसकी प्राइस जो है वो 4000 से लेके 4000 से लेके तकरीबन 4500 के राउंड बोट है। तो वो मैंने लास्ट टाइम एक देखा था, लेकिन यूज़ करके नहीं देखा कि उसका रिस्पॉन्स रिज़ल्ट कैसा है। तो बाकी मार्केट के अंदर जो है वो सारे ब्रांडेड ही आते हैं, जितने भी मैंने देखे हैं दोस्त अहबाब या बाकी प्रोवाइडर, वो सारे यूज़ के अंदर जो है वो एनयू इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आपको जो सूटेबल लगे इस्तेमाल करके देख लें। ज़्यादातर अभी जो मार्केट के अंदर कह लें कि लहर चल रही है वो इसी की है कि जी जो ब्लू सॉफ्टवेयर के अंदर है वो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें काफ़ी मॉडल्स हैं। 42-45 भी है, इसके अलावा 85-46 भी है, और भी काफ़ी मॉडल्स हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, आप जब इस काम में पड़ जाएंगे आपको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कह लें कि ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो बाकी कह लें कि
क्योंकि अवेलेबल की बात है कि अगर आपके एरिया के अंदर वो राउटर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से ढूंढेंगे उसको। तो जो आपको अच्छा लगे मार्केट में बाय करें, ट्राई करें। तो उसमें ये वाले राउटर जो है ये पहले ज़्यादातर यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब ये कम आते हैं। अब ज़्यादातर जो हुआ है कि दूसरे राउटर जो इस तरह के एंटीना वाले वो आ रहे हैं। तो ये वाले मॉडल हमने काफ़ी जगह पहले यूज़ किए हैं। ये वाले इनके अंदर एक तो स्टैंड वाला है, एक बगैर स्टैंड के है। तो इसमें 8145 ही है। और बाकी मार्केट के अंदर से आप ट्राई करें, अगर आपको जो राउटर अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो आप ज़्यादातर जो यूज़ करें। और इसके अलावा स्प्लाइसिंग मशीन के बारे में बात करें तो ये भी एम शार आ गया है ऑप्टिकल फाइबर के काम को स्टार्ट करने के लिए। ओएलडी तो है ही, इसके साथ स्प्लाइसिंग मशीन, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप मतलब कि कोई हायर करेंगे बंदा स्प्लाइसिंग के लिए, तो इतना फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर आपको स्प्लाइसिंग मशीन जो है वो चाहिए ज़रूरी। तो इसमें मशीन जो है वो आपको बताते चलें, AI9, KI9 भी है, और K9 ये वाली। ये इसकी प्राइस मार्केट के अंदर होगी तकरीबन की 2 लाख के राउंड बोर्ड होगी। और बाकी इसमें स्टार्ट जो है वो आपको तकरीबन 150 से भी मिल जाएगा, तकरीबन 1,50,000 के राउंड बोर्ड से स्टार्ट होगा। तो बाकी जितना गुड़ डालें उतना मीठा। बाकी इसमें तो अगर तो आपका बजट ज़्यादा है तो उसमें फिर आप जो है वो फुजी कोरा जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और ये जो मशीन है ये मेड इन जापान है। ये ज़्यादातर जो है वो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके पास होती है। तो मैंने अक्सर जो है वो वतीन वाले या इसके अलावा जो PTCL, इसके अलावा और भी स्ट्रॉन्ग फाइबर प्लस जो मल्टीनेट कंपनीज़ हैं उनके पास ये मशीन मैंने देखी है। तो मेड इन जापान है जी, और इसकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम तकरीबन कोई 7-8 से जो है वो स्टार्ट होती है, 7-8 लाख से। बाकी आगे जो है वो जितनी मर्ज़ी आप कॉस्ट बढ़ा लें, इसमें मज़ीद जो फीचर्स और इनके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है तो वो बढ़ता जाएगा। तो फ्यूजी कोरा जो है वो मेड इन जापान है। अगर इतना बजट है आपका तो फिर आप फ्यूजी कोरा के अंदर चल जाएं। अगर आप नहीं इतना बजट तो फिर आप चाइना की जो मशीन है ऑप्टिकल फाइबर मशीन वो आप जो है वो बाई कर सकते हैं। तो उनकी भी प्राइस मैंने राउंड बोर्ड बता दिया कि 2 लाख के राउंड बोर्ड जब आपको ये मशीन अच्छी जो मिल जाएगी चाइना की। तो बाकी जो ज़्यादा बजट रखते हैं तो वो फिर 7-8 लाख से जो स्टार्ट होती है दूसरी फुजीकोरा की मेड इन जापान बेस्ट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो ऑप्टिकल फाइबर के काम के लिए कुछ एसेसरीज़ और कुछ वायर्स के बारे में, प्लस जो भी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।